आनंदपुर गांव के जंगल में पीलू रहती थी। वो एक गरीब चिड़िया थी और घर में ही अचार बनाने का काम करती थी। उसका पति बंटी कबूतर उसकी मदद करता था और बाकी टाइम वो ऑटो चलाता था। दोनों पति पत्नी हनुमान जी की भक्ति करते थे और उन्हें हर दिन लाल फूल और लड्डू भोग में लगाते थे। पीलू हनुमान जी की पूजा करने के बाद एक टोकरी में अचार लेकर बाजार में बेचा करती थी। एक दिन बंटी काम से लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर के साथ साथ उसका ऑटो भी टूट जाता है। देखो पीलू, हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरा ऑटो टूट गया है, मेरा पैर टूट गया है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति करना नहीं छोड़नी है हमें। आप सही कह रहे हैं जी। जब हम सुखी थे तब तो अच्छे से भक्ति करते थे। अब थोड़ा दुख आया है तो हनुमान जी से शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन हमारे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। अब किराया, दवाई और किराने के खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो आपकी बहुत फिक्र है जी। चिंता मत करो, हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर पीलू बिना आराम किए और तरह के अचार बनाने लगती है और बंटी का ख्याल भी रखती थी। दोनों पति पत्नी अच्छे से हनुमान जी की पूजा किया करते थे। फिर पीलू अचार बेचने जाती थी। एक कालू कौवा पीलू की दुकान के सामने अपनी भी अचार की दुकान लगा लेता है, लेकिन वो महंगा और खराब क्वालिटी का अचार बेचता था। अचार ले लो, अचार आम के, नींबू के, आंवले के, खट्टे मीठे, तीखे अचार। ऐसे ग्राहकों को पीलू बुलाती है। वहाँ पे बबली आती है। आम का अचार कितने कितने का दे रही हो पीलू? बबली सेठानी जी, सिर्फ 50 रुपए की एक बोतल है। मेरे पास तो 12 तरह की अचार है। अरे वाह, अचार से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हरी तोती वहाँ आती है। पीलू, ऐसे अचार तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलती है। जी हरी मैडम, मैं इन्हें घर में बनाती हूँ, इसीलिए अच्छी क्वालिटी के तेल और मसाला इस्तेमाल करती हूँ। आप एक बार लेके देखिए, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत बढ़िया पीलू, मुझे आंवले का आधा और मिक्स अचार 1 किलो दे दो। हाँ, मुझे आम और नींबू के 1-1 किलो। इस तरह से पीलू की अचार वहाँ के औरतों को बहुत पसंद आने लगता है और उसकी अब अच्छी कमाई होने लगती है। लेकिन इस बात से कालू बहुत दुखी होता है। कोई भी उसकी दुकान में अचार नहीं खरीदता था। बबली मैडम, एक अचार मेरे यहाँ से भी ले लो। नहीं भैया, आपके अचार से बदबू आ रही है। आपकी दुकान पीलू के सामने नहीं चलेगी। आप कहीं और चले जाओ। कालू गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है, मैं अपनी दुकान क्यों हटाऊं? इस पीलू को यहाँ से हटा दूंगा। इसको सबक सिखाना होगा। पीलू के घर में हनुमान जी की बहुत कृपा है। बंटी जी, आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। हाँ पीलू, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे। और हाँ, अब हनुमान जी के लिए भंडारा करवाएंगे और गरीबों को खाना खिलाएंगे। जी सही कह रहे हैं आप। चलिए हनुमान जी की आरती कर लेते हैं। पीलू और बंटी हनुमान जी की पूजा करते हैं। उन्हें लाल फूल की माला भेंट करते हैं और लड्डू भोग लगाते हैं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि कालू कौवा पीलू की अचार बिकने से बहुत परेशान था। इस पीलू के कारण मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। मैं इसके अचार को खराब कर दूंगा। रात के समय जब सो रहे थे, तब कालू चुपचाप पीलू के घर में घुस जाता है और देखता है कि दोनों पति पत्नी सो रहे हैं। वो केमिकल का पैकेट लेकर अचार में छिड़कने के लिए जाता है और अचार में केमिकल डाल देता है। इससे बहुत तेज सड़ने की बदबू आने लगती है। पीलू और बंटी जाग जाते हैं। कालू, तुम मेरे घर में कैसे घुस आए? तुम मेरे पूरे अचार को सड़ा दिए हो। कालू, तुम्हें मैं पुलिस में पकड़वा दूंगा। तू वैसे भी टूटा फूटा हुआ है, मैं तुझे और तोड़ दूंगा। फिर तू और तेरी पत्नी भीख मांगना मेरे अचार की दुकान के सामने। मैं तुम्हें कुछ रूखी सूखी रोटियां दे दिया करूंगा भीख में। कालू गुस्से में बंटी और पीलू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर हनुमान जी प्रकट होते हैं और कालू को उठाकर हवा में गोल गोल घुमाने लगते हैं।
और उसकी अपने गधा से बहुत पिटाई कर देते हैं। कालू बहुत डर जाता है। पीलू और बंटी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। मुझे माफ कर दो हनुमान जी। तो हनुमान जी कहते हैं, तू मेरे भक्तों से माफी मांग जिनको तू खत्म करने वाला था। मुझे माफ कर दो पीलू बंटी। फिर हनुमान जी कालू को जंगल के बाहर फेंक देते हैं। हनुमान जी आपकी जय हो। बेटी पीलू, तुम दोनों ने इतनी गरीबी देखी लेकिन मेहनत करने और मेरी भक्ति करना नहीं छोड़े। हर समय मुझे ही याद करते रहे और गरीबों की सहायता करने की सोचते रहे। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि अब से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। फिर हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में आसपास के गांव में भी पीलू से अचार खरीदने के लिए लोग आने लगते हैं। मुनाफा बढ़ जाता है। पैसे आने से पीलू अपनी पति को बहुत अच्छे से इलाज करवा लेती है और ठीक होने पर वो भी उसके काम में लग जाता है। फिर दोनों पति पत्नी हनुमान जी के लिए भंडारा लगवाते हैं। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। कभी नहीं, इस झूठ के कारण हम दोनों परेशान हो गए हैं। हम आपसे वादा करते हैं आपसे फिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। रामपुर नाम के गांव में दो भाई बहन अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। चिंटू और पिंकी को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो बहाने बनाकर स्कूल जाने से बचा करते थे। पिंकी, मेरा होमवर्क नहीं हुआ है और कल मुझे स्कूल भी नहीं जाना, बताना क्या करें। चिंटू, होमवर्क तो मैंने भी नहीं किया। ऐसा करते हैं, तबीयत खराब होने का बहाना बना लेते हैं। ऐसा करेंगे तो मम्मी हमें स्कूल नहीं भेजेगी। दोनों आज रात ही तय कर लेते हैं कि कल वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाएंगे। अगले दिन उनकी मम्मी के पास आती है। अरे बच्चों, स्कूल नहीं जाना क्या? चलो उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं मम्मी, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। तुम चिंटू, तुम तो जाओ। मम्मी, मेरे पेट में भी दर्द है। ऐसा क्या खा लिया तुम लोगों ने जो इतना दर्द हो रहा है? ये तुम बहाना तो नहीं बना रहे? सच सच बताओ। नहीं मम्मी, सच बोल रहे हैं। तभी चिंटू के पापा अंदर आते हैं। सोनो, अरे भाग्यवान, जब उनकी तबीयत सही नहीं है तो रहने दो ना, क्यों जिद कर रही हो? बच्चों, लो तुम ये दवाई खा लो, तुम्हारे पेट दर्द को आराम मिलेगा। बच्चे सोने की दी हुई वो पेट दर्द की दवाई खा लेते हैं, पर कुछ घंटों बाद दोनों को तेज दर्द होने लगता है। चिंटू, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ तो करो ना, सहन नहीं हो रहा है। दर्द तो मुझे भी बहुत है, रुक मैं कुछ करता हूँ। चिंटू अपने पापा के कमरे में जाता है, कुछ दवाई देखने लगता है। तभी उसे एक पीली रंग की दवाई दिखाई देती है। वो उसे छुपाकर अपने साथ ले आता है और पिंकी को देता है और खुद भी एक गोली खा लेता है। पिंकी, मैंने पापा के मुँह से एक बार सुना था कि जब ज्यादा पेट दर्द हो जाए तो ये गोली सब ठीक कर देती है, तो देखना हम कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। हाँ भाई, सच में मेरा बहुत दर्द हो रहा है भाई, सहन नहीं हो रहा है, कुछ करो, पता नहीं क्या खा लिया है। ऐसे ही 5 घंटे और बीत जाते हैं, पर उन दोनों का दर्द कम होने की बजाय और बढ़ जाता है और दोनों दर्द से रोने लगते हैं। भाई, बहुत दर्द हो रहा है। पिंकी, उस दवाई से कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा दर्द और बढ़ गए हैं। मुझे भी नहीं पता भाई, आप कुछ करो ना, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। पिंकी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हमने दवाई खाकर गलती तो नहीं कर दी। तभी उनकी माँ उनके सामने आती है। गलती तो करी है तुमने, चलो अब सच सच बताओ, क्या छिपा रहे हो तुम दोनों? नहीं तो मुझे और तरीके भी आते हैं पता करने के, तुम अपनी माँ को सब सच सच बता दो। दोनों अपनी माँ को सब सच सच बता देते हैं। बच्चों, बिना दर्द के दवाई खाओगे तो यही होगा ना, झूठ बोलने की सजा है तुम्हारी। अब बताओ, आगे से कभी झूठ बोलोगे? नहीं मम्मी, नहीं, कभी नहीं। इस झूठ के कारण हम दोनों परेशान हो गए हैं। हम आपसे वादा करते हैं आपसे फिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, पर प्लीज ये दर्द सही करवा दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ, वो तुम्हें दवाई देंगे जिसे खाकर तुम ठीक हो जाओगे। रुको, अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। चुनमुन डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उन दोनों को देखकर उन्हें कुछ दवाई देते हैं जिसे खाकर वो दोनों एकदम ठीक हो जाते हैं। पर आज उन्हें ये सीख भी मिल जाती है कि झूठ बोलने से क्या क्या हो सकता है और वो आगे से कभी ना झूठ बोलने की कसम खाते हैं। पीकू नाम का एक बंदर अपने परिवार के साथ एक शहर में रहता था। पीकू बहुत ही अच्छा बंदर था, उसके अंदर बहुत सारी खूबियां भी थी, पर इन सब के बावजूद उसके अंदर एक कमी थी, वो थी भूलने की बीमारी। पीकू बंदर छोटी छोटी बातें भी भूल जाता था। एक दिन जब उसकी माँ चंपा लोमड़ी ने उसे बाजार से कुछ फल लाने को बोला
तो वो उसके बदले झाड़ू और पोछा खरीद लाया। उसकी इसी आदत से उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। अरे पीकू की माँ, तू अपने बेटे की बुद्धि तेज करने के लिए उसे बादाम का हलवा खिलाया कर, उससे उसकी याददाश्त तेज होगी। जो ऐसी चीजें भूल जाता है ना, वो ऐसा नहीं करेगा फिर। खिलाया कर उसको। सच में बादाम के हलवे से उसकी याददाश्त तेज होगी? ऐसा है तो मैं अभी कुछ बादाम लेकर आती हूँ और अपने रोज बेटे को खिलाया करूंगी मैं हलवा बनाकर। चंपा अपने बेटे की याददाश्त तेज करने के लिए उसे हर रोज बादाम का हलवा बनाकर देती है, लेकिन इसके बावजूद पीकू के भूलने की बीमारी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अभी भी वैसा का वैसा ही है, चीजें रखकर भूल जाता है, किसने क्या बोला है वो भी भूल जाता है। पीकू के स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे भी इसका मजाक बनाया करते थे। ओ देखो बुलक्कड़ नंबर 1 जा रहा है। वैसे पीकू अपने रास्ता तो घर का याद है ना तुझे? कहीं वो तो नहीं भूल गया? अगर भूल गया तो बता देना, मैं ले चलूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मेरे पापा मुझे लेने आ जाएंगे। सब समझता हूँ मैं, तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। पीकू को अक्सर ये बातें सुनकर गुस्सा आ जाया करता था, पर वो ये भी जानता था कि वो जो कह रहे हैं वो सच ही तो है। एक दिन पीकू क्लासरूम में अकेला बैठा अपना कोई लेसन याद कर रहा था कि तभी चीकू लोमड़ी, कालू भालू और पिंकू सियार क्लासरूम में आते हैं और पीकू को देख एक दूसरे से कहते हैं, वो देखो वो पीकू अकेले बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा है, चलो उसको परेशान करते हैं। हाँ बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज इसका मजा लिया जाए, ऐसे भी बहुत बोर हो गया हूँ मैं। तीनों पीकू के पास जाते हैं और कालू जब पीकू को अपनी बातों में लगा लेता है तो चीकू उसका बैग उठाकर कहीं छुपा देता है और जब अगला पीरियड लगता है तो कॉपी और बुक ना होने पर पीकू को बहुत डांट पड़ती है। स्कूल खत्म होने के बाद वो पीकू को उसका बैग लौटाते हैं। पीकू बहुत गुस्सा हो जाता है और बदला लेने के लिए ठानता है। अगले दिन वो भी चीकू का बैग उठाकर उसे कहीं छुपा आता है और चीकू को भी डांट पड़ती है। ये देख पीकू को बहुत अच्छा लगता है, उसके दिल को बहुत सुकून मिलता है। चीकू कैसा लगा आज टीचर की डांट खाकर? कल तूने मुझे डांट खिलाई थी ना, आज देख हिसाब बराबर। तो तूने मेरा बैग चुराया था और क्या? कल तुमने मेरे साथ जो किया वो आज मैंने तुम्हारे साथ किया। ठीक है पीकू सॉरी यार, पर अब मेरा बैग मुझे वापस कर देना, मम्मी पापा को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी, मार भी पड़ेगी मुझे, दे देना। ठीक है अभी लाता हूँ। पीकू बैग ढूंढने जाता है पर उसे अभी याद ही नहीं आ रहा था कि उसने बैग कहाँ रखा, इसलिए वो उदास होकर चीकू के पास आता है। चीकू भाई मुझे माफ कर दे, मुझे याद नहीं है मैंने तेरा बैग कहाँ रखा था। चीकू को बहुत गुस्सा आता है और वो पीकू को प्रिंसिपल के पास लेकर जाता है, जहाँ प्रिंसिपल दोनों को डांट लगाते हैं। गलती तुम दोनों ने की है तो सजा भी भुगतोगे। अब दोनों ही मिलकर एक नया बैग खरीदोगे और सारी बुक्स एंड नोटबुक्स काम भी दोनों मिलकर जल्दी से जल्दी पूरा करोगे। समझ में आई बात? इस तरह चीकू की शैतानी और पीकू के गुस्से और भूलने की बीमारी के कारण दोनों को अब दोबारा से सारा काम करना पड़ता है। किताबों का काम तो पड़ता ही है, साथ में नोटबुक्स में आज तक जितना भी होमवर्क या क्लास बुक हुआ था वो सब उनको दोबारा से करना पड़ता है। दोनों बस अब अपने किए पर पछता रहे थे। सुंदरनगर के जंगल में पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी मजदूर था और पीलू पूरी भाजी का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थे लेकिन देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों पति पत्नी जल्दी उठकर देवी की पूजा करते थे। कुछ दिनों में पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और उसको आखिर दुकान बंद करना पड़ता है। फिर एक दिन बंटी को मजदूरी करते हुए चोट लग जाती है। उसे डॉक्टर ने 5 महीने काम करने से मना कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है जी, मेरी दुकान भी बंद हो चुकी है और आपका काम भी चला गया है। घर का खर्च भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब किराया कैसे देंगे? पीलू देवी माँ पर विश्वास रखो, डरो नहीं, मैं भी पैसे जुगाड़ने की कोशिश करूँगा। टिल्लू से कुछ रुपये उधार मांग कर लाता हूँ। नहीं जी, आप ऐसी हालत में बाहर नहीं जाएंगे, हम उधार नहीं लेंगे। दुर्गा माँ सब ठीक कर देगी, वो सब देख रही है। मुझे कुछ और काम देखना चाहिए। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती है और रोते हुए माता के मंदिर जाती है। माँ, ये आप कैसी परीक्षा ले रही है हमारी? आपकी पूजा अर्चना भी नहीं हो पाता है। आपको पूरी खीर तो क्या
एक रोटी का भी भोग नहीं लगा पा रहे हैं हम। माँ कम से कम इतना तो कर दो, आपकी पूजा ही कर सके। तभी वहाँ देवी दुर्गा प्रकट हो जाती है। बेटी, मैं तेरे सारे दुखों का नाश करने के लिए आई हूँ, तू डर मत। माँ आप आ गई है तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तूने मेरी इतनी भक्ति की है कि इतनी मुसीबत में भी तूने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। अब सुन, मैं तुझे कांच के बर्तन बनाना सिखा दूंगी। तू बंटी के दोस्त टिल्लू से उसकी मशीन बनवा लेना। मेरा आदेश कोई नहीं टाल सकता है। दुर्गा जी पीलू को आशीर्वाद देती है और पीलू के अंदर कांच के बर्तन बनाने की कला आ जाती है। पीलू घर जाती है। सुनिए जी, आज तो हमारा कल्याण हो गया। माता रानी दुर्गा देवी मुझे साक्षात दर्शन दी और उन्होंने, ऐसे कहते हुए पीलू पूरी बात बंटी को बता देती है। फिर दोनों पति पत्नी टिल्लू के पास जाते हैं। पीलू भाभी, बंटी भाई, आप दोनों देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हैं। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतनी बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। आपके जरिए माता रानी का मुझे आदेश मिला है। मैं आप लोगों का सुरक्षा जरूर करूँगा। अब आप लोग घबराओ नहीं, मैं जरूर मदद करूँगा। मैं कांच के बर्तन बनाने की मशीन आपके लिए बना दूंगा। फिर थोड़े ही दिनों बाद बंटी पीलू के लिए कांच के बर्तन बनाने की मशीन बनाकर तैयार कर देता है और पीलू उसे दुर्गा जी से सीखी हुई कांच से बर्तन बनाने की कला से कांच का एक खूबसूरत कलश बना लेती है। पीलू बंटी उसे देवी का अभिषेक करते हैं और टिल्लू को भी अभिषेक करने देते हैं। पीलू कांच के बर्तन की दुकान खोल लेती है और उसमें एक दिन बबली सेठानी उनकी दुकान में आती है। पीलू, तुमने तो बहुत ही नायाब कांच के बर्तन बनाए हैं। ऐसे सुंदर डिजाइनर बर्तन तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये तो इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं। आपकी तारीफ का शुक्रिया मैडम जी, सब माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद है। और फिर वहाँ पर सुंदरी आती है। पीलू, मुझे बबली ने भेजी है। वो तुम्हारे कांच के बर्तन की बहुत तारीफ करके गई है। जरूर कोई ना कोई खास बात तो होगी, क्योंकि वो सब कुछ विदेश से ही खरीदती है। पीलू अब बहुत अच्छे से मुनाफा कमाने लगती है। अब दोनों पति पत्नी माता रानी के लिए हलवा पूरी का भोग लगाते थे। दोनों बहुत मेहनत और पूरी ईमानदारी से काम करते थे। माता रानी की सेवा पूजा करते हुए वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। पीलू चिड़िया बहुत मेहनती और तेज दिमाग की व्यापार करने वाली चिड़िया थी। वो गांव में बहुत से काम को देखने के बाद मोबाइल फोन की दुकान खोलती है। पीलू बहुत वैरायटी के मोबाइल फोन्स को बेचा करती थी। एक दिन हरिया कहता है, बेटी, मेरे पास नया फोन खरीदने के पैसे नहीं है। ये पुराना फोन ही ठीक कर दो। ये मैंने 5 साल पहले खरीदा था। तो पीलू कहती है, लेकिन काका, मैं फोन ठीक नहीं करती हूँ, मैं तो फोन बेचती हूँ। बेटी, मैं फोन ठीक करवाने के लिए कालू की दुकान में गया था, पर वो बहुत बदमाश है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पीलू हरिया का फोन ठीक कर देती है और सोचती है कि रिपेयरिंग का भी काम शुरू कर दे, इससे और भी कमाई होगी। ये तो अच्छा हुआ, अब मैं फोन बेच भी रही हूँ और ठीक भी कर रही हूँ। अब अच्छी कमाई हो रही है। लेकिन कालू इस बात से बहुत जलता था। वो पीलू की दुकान चलती देखकर बहुत गुस्से में था। अरे, कोई मेरी दुकान में क्यों नहीं आता है? इस पीलू की मीठी मीठी बातों से सब उसी के पास जाते हैं। मैं भी तो एक से एक फोन बेचता हूँ, आज इसकी तबीयत ठीक करता हूँ। रात में कालू कुछ बदमाशों को पैसे देता है। ये लो पैसे और उस पिद्दी पीलू की दुकान में ऐसी तोड़फोड़ मचा दो कि वो कभी भी दुकान नहीं खोल पाए। फिर वो बदमाश पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। अगले दिन पीलू अपनी दुकान पहुंचती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई, पूरी दुकान ही उजाड़ दी है। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी इस नुकसान को भरपाई के लिए? मैंने बैंक से लोन लिया था, दूसरे व्यापारियों से लोन लिया था, अब मेरा क्या होगा?
पीलू को रोता हुआ देखकर हरिया काका उसके पास आता है और कहता है, पीलू बेटी, तुम निराश मत हो, हिम्मत रखो। अगर तुम बिना जानकारी के फोन रिपेयर कर सकती हो तो इस मुसीबत से भी बाहर आ सकती हो। कभी कभी कुछ अच्छा होने के लिए ही बुरा होता है। इतने फोन को ठीक करने के लिए मशीन लगेगी काका, मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे साथ चलो। पीलू को हरिया अपने घर लेकर जाता है। ये देखो बेटी, मैं पहले मैकेनिक था, लेकिन मेरी आंख खराब होने की वजह से मैं काम करना बंद कर दिया। इन पुरानी मशीनों के साथ तुम कुछ करो। फिर 1 हफ्ते की मेहनत के बाद पीलू एक मशीन बनाने में कामयाब हो जाती है और अपने टेस्टिंग में कुछ टूटे हुए मोबाइल को ठीक करने में कामयाब होती है। वाह बेटी, तू बहुत ही होशियार है। बहुत धन्यवाद काका, अब मेरे नुकसान को भरपाई होगी और अब मैं एक नया कारोबार शुरू करूंगी। इस तरह से पीलू मोबाइल रिपेयरिंग के साथ गरीबों के लिए मोबाइल बनाने का कारोबार भी शुरू कर देती है। पीलू का बहुत जल्द बहुत नाम हो जाता है और लोग उसके इंटरव्यू लेने के लिए आगे आते हैं। हरिया काका, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर रही हूँ। बेटी, ये तेरी मेहनत का नतीजा है। और फिर पीलू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। लालची कालू को जंगल छोड़कर जाने की नौबत आ गई। पीलू अब हंसी खुशी रहने लगी।